गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की एक नई वीडियो में आपके साथ आया हूं गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जिससे आप इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं बोल सकते, हमें लगता है कि इंग्लिश हमारे सिर के ऊपर से चली जाएगी। तो ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है गाइज, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूले से बहुत सारे सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा, सिर्फ एक। और वो फॉर्मूला भी बहुत इजी होगा गाइज, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये आपके डर को निकालेगी। डर बेसिकली इंसान के अंदर जब तक होता है ना, तो वो जो चीज़ आती है वो भी नहीं कर पाता है। तो आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश के डर को आपके अंदर से निकालेगी। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ गाइज, कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो भी मैं वर्क आपको दूंगा उसे जरूर एक बार कॉपी में या अपने जिस भी रजिस्टर में या नोटबुक में उसे राइट डाउन जरूर करना, क्योंकि जो भी मैं बातें बोलूँगा वो सारी आपको याद करनी है और किसी ना किसी पर्सन के साथ वो एक बार जरूर दोहरानी है। देखिए, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने क्लास में चलते हैं। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश की दुनिया में, जहां इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या। सुबह से शाम तक हम क्या क्या करते हैं वो सब कुछ आज हम बताना सीखेंगे, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से बताऊंगा गाइज। देखिए, आई डोंट टेल यू कि आप एक दिन में या 2 दिन में या इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं हाँ इतना जरूर कहता हूं कि जो आज आप सीखेंगे वो जरूर बोल पाएंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारा डेली रूटीन, हमारी दिनचर्या। तो अपनी दिनचर्या को हम कैसे बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो रूल बताता हूं जो रूल आपकी हेल्प करेगा पूरी दिनचर्या बताने में। देखिए, आप अपनी दिनचर्या बताएंगे, अपना डेली रूटीन बताएंगे, तो अपने लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। यस, सो आई। अब सेकंड नंबर पे आप अपना एक्शन लिखेंगे सीधा। आपको कुछ और नहीं करना, कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई एक्स्ट्रा वर्ब आपको यूज नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपना एक्शन लिखना है जो आप काम करते हो, ठीक है। तो आई और वो वर्क, ठीक है। तो वो वर्क जो है वो पहले मैं वर्क बता देता हूं आपको, हम सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं। एक बार सीरियल से मैं उन वर्क को थोड़ा बताता हूं। मैं किसी भी एक स्टूडेंट का डेली रूटीन ले लेता हूं और फिर उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम उठते हैं, तो उठना, फिर तैयार होना, फिर नाश्ता करना, फिर घर से निकलना, फिर पहुंचना, जहां भी आप जाते हो वहां पहुंचना, ठीक है। फिर वहां पे जो भी आप काम करते हो तो काम करना, जैसे पढ़ना या फिर खेलना या बातें करना, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहां पे करते हो। उसके बाद फिर आप बोलते हो जैसे घर वापस आना, फिर थोड़ा आराम करना, ठीक है। और फिर बीच में थोड़ा टीवी देखना, मोबाइल इस्तेमाल करना, फिर चाय लेना, फिर माता पिता के साथ बैठना, बातें करना उनसे, ठीक है। फिर जैसे बाहर खेलने के लिए चले जाना या फिर डिनर करना। तो इस तरीके से गाइज हम अपनी दिनचर्या बताते हैं और लास्ट में सोने चले जाना, ठीक है। तो ये कुछ ये कुछ वर्ड्स जिनको हम सीरियल वाइज अगर बोलते हैं तो हम अपनी दिनचर्या बता सकते हैं। देखिए, सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सब अपने अपने हिसाब से उस दिनचर्या को बनाएं। मैंने सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल लिया है, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है। इस डेली रूटीन में हम स्टडी करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ को, एक स्टूडेंट की दिनचर्या को, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, बनाते कैसे इसे। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपने लिए मैं आई का इस्तेमाल करूंगा और फिर मैं सीधा एक्शन पे आऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम सुबह सुबह, उठने का। तो आई वेकअप, पहला वर्ड लिखेंगे हम आई वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठना, ठीक है। तो आई वेकअप हम बोलेंगे। अब देखिए, वेकअप के बाद हमें टाइम भी लिखना पड़ता है कि हम कितने बजे उठते हैं। हम सुबह, जैसे आपने बोला मैं 5 बजे उठता हूं सर, तो 5 बजे अब एग्जैक्ट 5 o'clock उठते हो या फिर 5 से पहले उठ जाते हो या 5 के बाद उठते हो, ये क्वेश्चन आ जाता है।
तो 3 वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, इनको आप यूज कीजिए। जैसा आप 5 बजे के आसपास उठते हैं उसी हिसाब से आप इन तीनों वर्ड्स को अपने हिसाब से यूज कीजिए, ठीक है। तो 3 वर्ड्स हैं, बाय, टिल और एट, ठीक है। अब जैसे आपने बोला मैं 5 बजे उठता हूं, अगर आप 5 से पहले ही उठ जाते हैं तो आप लिखेंगे बाय। अगर आप 5 बजे के बाद उठते हैं, जैसे 5:30 तक उठते हैं, तो आप बोलेंगे टिल, ठीक है। और अगर कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी पहले भी उठ जाते हैं कभी बाद में भी उठ जाते हैं, तो आप बोलेंगे एट, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, आई वेक अप बाय 5 o'clock, आई वेक अप टिल 5 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock। तो जैसा आपको ठीक लगेगा या जो आपके सेंटेंस में यूज हो सकता है वो वर्ड आप यूज कीजिए। तो पहला सेंटेंस हमारा बनता है आई वेक अप बाय 5 o'clock, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, ये तो 2 सेंटेंस अलग अलग हो गए। आई वेक अप बाय 5 o'clock, आई गेट रेडी, लेकिन ये दोनों जुड़े तो नहीं आपस में, तो इसलिए एक वर्ड का यूज कीजिए बीच में, वो है देन, THEN। ध्यान रखिए, स्पेलिंग भी ध्यान रखें, THEN, देन। आई वेक अप बाय 5 o'clock, देन आई गेट रेडी, ठीक है। अब किस चीज के लिए रेडी होते हो, कहां जाने के लिए तैयार होते हो, वो भी बताना पड़ सकता है। तो आप फॉर लगा के वो जगह का नाम बताइए जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। जैसे आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, आई गेट रेडी फॉर माई जॉब, आई गेट रेडी फॉर माई कोचिंग क्लासेस। जिस भी चीज के लिए आप तैयार होते हैं वो ऐड कर दीजिए वहां पे, ठीक है। फिर दोबारा से देन, देखिए जितने भी सेंटेंस आप जोड़ेंगे सबसे पहले देन लगा के चलिए। तो बड़े सिंपल वे में बता रहा हूं गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते हैं या जो इस वीडियो को देखते हैं उनको बिगिनिंग से स्टडी करना चाहिए, ठीक है। देखो जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना लोगे, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़े आसान तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हर सेंटेंस से पहले देन लगाइए, फिर आई लगाइए, फिर अपना एक्शन बताइए, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग से बोलता हूं, आई वेक अप बाय 5 o'clock, देन आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट में लेता हूं, अब मैं किसके साथ लेता हूं वो भी आप बता सकते हो, तो विद लगा के आप बता सकते हो किसके साथ लेता हूं। आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, विद माई फादर, विद माई मदर। तो इस तरीके से हमने 3 सेंटेंस बना दिए गाइस। तो अब आप देखिए ध्यान से कि आप बाकी के सेंटेंसेस भी, बाकी के वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बना सकते हो। आई लगाइए और फिर वो वर्ड लगा दीजिए। कितने बजे करते हो कोई काम, वो बाय, एट और टिल के हिसाब से आप यूज कीजिए, और किसके लिए करते हो, किसके साथ करते हो, वो फॉर और विद से बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी डेली रूटीन को बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे गेट रेडी, फिर आप स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है। अब निकलना क्या होता है, निकलना होता है डिपार्ट। डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स निकलना, तो डिपार्ट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है अक्सर। तो आई डिपार्ट फ्रॉम माई होम। अब कितने बजे निकलते हो, वही 3 वर्ड आपकी हेल्प करेंगे। टिल 8 o'clock, जैसे 8 बजे के बाद निकलता हूं तो टिल 8 o'clock हम बोलेंगे। आई डिपार्ट फ्रॉम माई होम टिल 8 o'clock, देन आई रीच्ड एट माई स्कूल, फिर मैं स्कूल पहुंचता हूं, फिर मैं वहां पे जो जो करता हूं वो देन लगा के मैं सारे काम बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। देखिए गाइस बहुत इजी है, एक बार करके देखिए। देन का यूज करना है, आई का यूज करना है, और वो वर्ब यूज करनी है जो आप काम करते हो। जितने भी वर्ब्स मैंने आपको लिखवाई हैं इन सभी वर्ब्स को यूज कीजिए। पूरा अपना डेली रूटीन बताइए, बड़े सिंपल वे में बताइए, ठीक है। ज्यादा मुश्किल मत कीजिए स्टार्टिंग में। अपने डर को निकालिए गाइस। देखिए डर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे पहले हमें उस डर को निकालना है। अगर हमारा डर निकल गया ना, इंग्लिश बोलना एक हवा है हमारे लिए, हम लोग सोचते हैं कि यार इंग्लिश बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले वी हैव टू रिमूव दैट फियर। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार मैं एक गाँव में गया, ठीक है, और वो गाँव वाले मुझे जानते थे कि ये इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं।
तो आप लोगों को पता है गांव देहात के लोग जो होते हैं वो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो मैं जब गांव में था, वहाँ बैठा था, तो एक पर्सन आए मेरे पास और वो मुझसे जैसे मजाकिया वे में उन्होंने मुझसे कहा मास्टर जी, और उन्होंने ना कई सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले। हाँ, वो सेंटेंस सारे मजाक में थे, उनको खुद इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुने होंगे, वो इधर उधर से जोड़ जोड़ के उन्होंने सेंटेंस बोल दिए। कुछ गलत भी थे, कुछ ठीक भी थे। ठीक है, तो मुझे पता क्या रियलाइज हुआ, जब उन्होंने मुझे ये सेंटेंसेस बोले तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप कितना पढ़े हैं। तो बोले मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं तो बस 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मजाक मजाक में कई सारे सेंटेंसेस ठीक बोल दिए, और रियलिटी में उन्होंने कई सारे सेंटेंसेस ठीक बोल दिए थे। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारा डर नहीं होता ना, वो इंसान को डर नहीं था, उनको शर्म नहीं थी किसी चीज़ की, उनको जो आता था उनको बोलना था वो बस। तो उसने मजाक मजाक में कई सेंटेंसेस ठीक बोल दिए, जबकि उसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के बारे में। तो हम लोग तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमें तो आता होगा ना कुछ। तो हम क्यों ना ऐसा ही कुछ करें कि जिसमें हम मजाक ही कर रहे हो एटलीस्ट, बट हम इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करते हैं। कोई बात नहीं, गलत होगा ना, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो जाएगा गलत होगा तो? गलती होगी ना, कोई आपको सजा थोड़ी देगा, कोई मारेगा थोड़ी। हाँ, सो गलती से नहीं घबराना है, गलती होने दीजिए। सो इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं गाइस, ठीक है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप अपना डेली रूटीन बताते हैं तो अपने हिसाब से अपने वर्ड्स, अपनी वर्ब चूज कीजिए। जो मैंने लिखा वो एक कॉमन था, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। और अगर पसंद आ गई है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आगे की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू वेरी मच।